Hello everyone. Today here we are discussing the science of class 8 chapter first crop crop production and management. Crop production and management means कि किसी भी फसल की खेती कैसे की जाती है, कैसे उसको उगाया जाता है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है, उसका क्या क्या हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ रूटीन में क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉप का, ये सब हम इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. You have learned that all the living organism require food. जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को फूड की, भोजन की आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड. क्या आप लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, खाना भोजन कहाँ से और कैसे प्राप्त करते हैं. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं इन सबको अपना भोजन बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है. तो ये अपना खाना सूरज की रोशनी से बनाते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर आउन फूड. एनिमल्स हो गए या जैसे, और ह्यूमन बींग्स हो गए जैसे हम लोग, आदमी, इंसान, ये सब लोग अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. सो क्वेश्चन उठता है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे एनिमल्स को और हम लोगों को अपना फूड कहाँ से मिलता है. बट यू फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फर्स्ट. बट सबसे पहले हमें दिमाग में ये आना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, हम ये फूड जो है खाते क्यों हैं, क्यों हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है. You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body function. जैसे आप सभी को पता होता है कि एनर्जी जो होती है, जो हमें किस भोजन से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. डाइजेशन पाचन, रेस्पिरेशन होता है श्वास, सांस लेना, एंड एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालना. वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल और बोथ. जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको अपना एनिमल्स, उनका अपना खाना जो होता है वो भोजन से उससे मिलता है, पौधों से और एनिमल से, या दोनों तरीके से मिल सकता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी. अगर जैसे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन, जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, तो एक लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड कराने के लिए फूड के क्या ज़रूरत होता है कि उसकी रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका प्रॉपर होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट 1 हेडिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप. क्रॉप क्या होती है? क्रॉप किसी भी क्रॉप का हिंदी में जो मीनिंग होता है फसल होता है. उस कब इसको एक फसल कहेंगे? जब प्लांट ऑफ सेम काइंड, एक ही तरीके के प्लांट उगाए जाएं एक प्लेस में, एक लार्ज नंबर ऑफ स्केल पर, तो उसको क्रॉप कहा जाता है. जैसे एग्जांपल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ द वीट. फॉर एग्जांपल लिया गया है, इन्होंने गेहूँ का लिया है. गेहूँ का अगर आपने खेत देखा हो तो पूरे खेत में सिर्फ गेहूँ के पौधे होते हैं, तो इसीलिए उसको कहा गया है कि गेहूँ की फसल है. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स. जैसा आप सभी को पता है जो फसल्स होती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, लाइक सीरियल्स, दाल हो गई, सब्जी हो गई, और फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स हो, फल हो गए. दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रोन. ये क्लासीफाई की गई हैं कि पर्टिकुलर किस सीज़न में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग इसको एक क्लासीफिकेशन किया गया है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. जो क्लाइमेट कंडीशन है हमारे भारत की, जैसे टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हो गई, सावन का मौसम हो गया, बारिश का आना, वो वेरी करता है डिफरेंट टू वन रीजन टू अनदर, वेरी रीजन टू रीजन. देयर इज़ ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. There is a rich variety of crops grown in different part of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. There diversity कहते हैं विभिन्नता को. The विभिन्नता of two broad cropping patterns can be identified. इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कैसे? These are first खरीफ क्रॉप्स. खरीफ की फसल, खरीफ क्या आती है? द क्रॉप्स विच आर
सोन इन द रेनी सीज़न, जो प्रोड्यूस की जाती है रेनी सीज़न के अंदर। द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो अभी हम लोग जो भारत के अंदर हमारा रेनी सीज़न होता है वो कहलाता है जून से लेकर सितंबर तक, जो अभी चल रहा है। इसमें पैडी मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन ये सब उगाई जाती हैं। ये सब खरीफ की फसल के अंदर आती है। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन हो गया रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होती हैं ये विंटर के उसमें होते हैं। इन दीज क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसेड। ये जितने भी हमारे वो होते हैं, गेहूँ हुआ, ये सब इस रबी फसल में आता है। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा जो दाल और सब्जियां होती हैं वो हमारे समर गर्मी के सीज़न में उगाई जाती हैं अलग अलग डिफरेंट प्लेस पर। नंबर 2 1.2 बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टीवेशन होता है, जो उत्पादन होता है किसी भी फसल का, वो इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं एक खेत के अंदर। किसके द्वारा? एक किसान के द्वारा, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाई ए गार्डनर और इवन यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। आप लोग देखेंगे कि ये सब एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है जो एक माली अपने बाग में करता है। और अगर आपके घर में एक छोटा बहुत आप लॉन बना रखा है तो आप भी अपने घर में ऐसा ही करते हैं। सेम कंडीशंस होती हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड। ये एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी खाद को, जैसे कि किसान क्या करेगा, कोई भी फसल उगाने से पहले खेत को जोतेगा, फिर उसके अंदर बीज डालेगा, फिर खाद डालेगा, फिर उसको पानी देगा। तो यही सब चीज़ नॉर्मल लाइफ में भी होती हैं। These activities or tasks are referred to as agriculture practice। ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर आती हैं। These activities are listed below। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम ये भूमि को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसको सोविंग कराते हैं, फिर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, फिर उसके अंदर खाद डालेंगे या कोई भी फर्टिलाइज़र होगा फिर वो करेंगे, फिर उसके अंदर इरीगेशन आएगा, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, मतलब वीड्स जो भी इंसेक्ट होते हैं उनसे बचाएंगे उसको, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और उसके बाद उसको स्टोरेज कंडीशन में प्रॉपर स्टोर किया जाएगा। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होती है? 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करेंगे? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी फसल को उगाने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले क्या करते हैं, जो वो होता है भूमि को, उसको जोतेंगे, जिससे क्या होगा, जो नीचे की मिट्टी होगी ऊपर आ जाएगी और जो एक टाइट है उसकी वजह से वो थोड़ा सा जब उसको जोतेंगे तो लूज़ हो जाएंगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जी, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है जो भी हम उसके अंदर फसल लगाएंगे उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर लेंगी और अंदर चली जाएंगी। द लूज सॉइल्स अलाउज टू रूट द ब्रेथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। क्या होता है, लूज मिट्टी जो होती है वो जितनी भी जड़ें होती हैं उसको क्या करेंगे, एक तो अंदर चली जाएगी और इजीली वो अपना खाना ले सकती है। वाई डज द लूजनिंग सॉइल अलाउ टू रूट ब्रेथ ईजिली। अब क्वेश्चन आता है कि वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल, जो नरम मिट्टी होती है, कैसे अलाउज करती है रूट्स को, जड़ों को अपना सांस लेने के लिए। लूजन सॉइल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होंगे उनको हेल्प ग्रोथ करेगी, बढ़ाने में मदद करेगी। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मिट्टी के अंदर हमारे अर्थवॉर्म होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं वो उसमें आराम से ग्रोथ को बढ़ाएगी। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस द फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस टू इट।
ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो होते हैं ये कहे जाते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर कहलाए जाते हैं। यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस द सॉइल कंटेन्स मिनरल। ऐसा जैसा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में अपना देखा होगा, पढ़ा होगा कि सॉइल क्या करती है। सॉइल्स कंटेन्स मिनरल्स, उसके अंदर मिट्टी के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन जो डेड प्लांट होता है, जो प्लांट सड़ चुके हैं, वो क्या होता है, एनिमल गेट डिकम्पोज, उनको डिकम्पोज कर देती है सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, जिसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और वापस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। अब ये जो डिकम्पोज हुए हैं ये न्यूट्रिएंट का काम करते हैं प्लांट्स के लिए। सिंस ओनली a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and losing the soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients। जितने भी कुछ ही सेंटीमीटर्स की हम ये जो होती है मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी जो नरम हो चुकी है वो क्या करती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वो प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फ़ायदा होता है सॉइलिंग का। दस टर्निंग द लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो ये लूजिंग ऑफ सॉइल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फसल को उगाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लविंग। ये प्रोसेस जो होता है लूजिंग का, मिट्टी को नरम करने का और उसको ऊपर से नीचे से ऊपर लाने का, इसको टिलिंग या जोतना भी कहते हैं, खेत जोतना, जैसा आप लोगों ने सुना होगा। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लॉव। ये किसकी मदद से क्या होता है, हल की मदद से हम इसको करते हैं। जो हल, द प्लॉव्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होते हैं वो किसके बने होंगे, या तो लकड़ी के बने होंगे या आयरन के बने होंगे, लोहे के। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लविंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको में पानी देंगे उस मिट्टी में, फिर उसकी जुताई स्टार्ट करेंगे। द प्लव्ड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो जोता हुआ खेत होता है उसमें जो मिट्टी के बड़े बड़े पीस होते हैं उसको क्रम्स कहा जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स इन द प्लैंक विद ए प्लैंक। फिर इसको, इन सब मिट्टी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में प्लैंक की मदद से क्रश कर देते हैं। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पस। अब जो लेवल्ड फील्ड हुई है, एक समतल हमारी जो फील्ड तैयार हुई है, उसको बीज बोने के लिए और इरिगेशन पर्पस के लिए एक लेवल किया जाता है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। एक लेवलर आता है जिसके मदद से हम किसी भी खेत को या मिट्टी को लेवल में लाते हैं। सम टाइम मैन्योर इज़ एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। कुछ टाइम मैन्योर जो होता है एडेड किया जाता है बिफोर, खेत जोतने से पहले। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉयल। द सॉयल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग। जो मिट्टी होती है ये ज़रूरी है कि वो बीज बोने से पहले उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। अब आएगा नेक्स्ट हेडिंग है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉयल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। किसी भी खेत को, मतलब बीज को बोने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो उसकी मिट्टी है, जिस खेत में हम वो फसल बोने जा रहे हैं, जो साइज़ होगा सॉइल का वो होना चाहिए बहुत छोटा, मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होना चाहिए, जिससे हमारी फसल की जो होगी खेती अच्छी होगी। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको हम बहुत सारे टूल्स की सहायता से कर सकते हैं। द मेन टूल यूज इज़ द पर्पज़ फॉर आर प्लव। जो मेन टूल इसको यूज़ किया जाता है इसको करने के लिए वो होता है खेत, हल, होय एंड कल्टीवेटर। प्लव, होय एंड कल्टीवेटर। प्लव क्या होता है, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग ऑफ द सॉइल। इसको क्या किया होता है, जो हल होता है इसको हमारे एंशिएंट प्राचीन समय से इसको यूज़ किया जाता है।
फिर एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, ऐड करेंगे फर्टिलाइज़र क्रॉप के में, और रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल्स, द वीड्स जो पुरानी उसके अंदर कोई अगर जड़ है, जो डेड जड़ है या स्क्रैपिंग, उन सबको उसमें से रिमूव करेंगे। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और द अदर एनिमल्स। ये क्या होता है, जैसे कि पिक्चर में शो किया गया है, इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। ये क्या होती है, कंटेन इसके अंदर जो होता है एक स्ट्रॉन्गुलर, एक बहुत मजबूत ट्रायंगुलर त्रिकोण की एक आयरन स्ट्रिप होती है, त्रिकोण की शेप की, कॉल्ड द प्लोव शेयर, जो प्लोव शेयर कहलाती है। द मेन पार्ट ऑफ द